talk to me। मुझसे आप इस्तेमाल करते हैं शब्द मी का, बात करने की बात हो रही है, बात यानी कि टॉक, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। इसे सूखने दो, इसे सूखने दो, लेट इट ड्राई, लेट इट ड्राई। अब कपड़े धोए हैं, कपड़े आपने टांगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं कि इसे सूखने दो, अभी मत उतारो, इसे सूखने दो, लेट इट ड्राई। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। पकड़ना यानी कि होल्ड करना किसी चीज को, मेरा यानी कि माई और हाथ यानी कि हैंड। तो मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। जब आप हिंदी में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो आप किस बारे में बात कर रहे होते हैं? आप अपनी सोच के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो आपके मन ही मन चलती रहती है, राइट। तो अंग्रेजी में हमने मुझे ऐसा लगता है को थिंक से रिलेट, क्योंकि आप सोचते हो तभी आपको लगता है, करेक्ट। तो अंग्रेजी हो जाएगी आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। और बहाने मत बनाओ, बहानों की अंग्रेजी होती है एक्सक्यूजेस, बहाने यानी कि एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने यानी कि एक्सक्यूजेस, मत बनाना यानी कि डोंट और बनाना यानी कि मेक। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई नहीं है अभी तक पूरी तरीके से, मतलब आ ही रही है, तो आप क्या कहते हैं, आई एम गेटिंग स्लीपी। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, गेटिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी, गेटिंग ऑल्दो ज्यादा करेक्ट है, बट आई एम फीलिंग स्लीपी भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। मुझे यानी कि आई, जानना पता होना यानी कि नो, नहीं का मतलब डोंट। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। आप कहें मुझे नहीं पता या कहें मुझे नहीं मालूम, दोनों ही सूरतों में आई डोंट नो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मिलते हैं, see you tomorrow। tomorrow जो है अंग्रेजी में एक टर्म है जो आने वाले कल को डिनोट करता है। अगर आप आने वाले कल के बारे में बात करना चाहते हैं या कुछ बोल रहे हैं तो आप tomorrow शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कल मिलते हैं, see you tomorrow। मैं घर पर हूँ, I am at home, मैं घर पर हूँ, I am at home। क्या चल रहा है, what's going on, क्या चल रहा है, what's going on। कोई समस्या है क्या, any problem, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, कोई की अंग्रेजी होती है any, तो कोई समस्या है, any problem, कोई समस्या है, any problem। लेकिन क्यों, but why, लेकिन क्यों, but why। फिर कब, then when, फिर कब, then when। वे पहुंच गए, they arrived, वे पहुंच गए, they arrived। कानाफूसी मत करो, कानाफूसी यानी कि मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको नहीं बताना, उसके सामने बात करनी है पर उसको नहीं बताना है, चुपचाप से धीरे सहमे आवाज में बात करनी है, इसको कानाफूसी कहते हैं, ठीक है। तो कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर, विस्पर जो है वो अंग्रेजी में कानाफूसी को कहते हैं, डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। आपकी बारी, योर टर्न, आपकी बारी, योर टर्न। मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, माफ करना यानी कि फॉरगिव, तो मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। मुझे अनुमति दो, अलाउ मी, मुझे अनुमति दे, अलाउ मी।
यह सच है, that is true. यह सच है, that is true. या that's true. दोनों में से जो आप सही तरीके से उच्चारण कर पाए उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस बहुत हुआ, that's enough. बस बहुत हुआ, that's enough. enough का मतलब होता है काफी। जब कोई चीज मतलब हो गई, बहुत हो गई है ना, तो कहते हैं that's enough. यह स्पष्ट है, या यह जाहिर है, या यह साफ है। It's obvious. It's obvious. Obvious का मतलब होता है जो चीज जाहिर है, मतलब जो चीज साफ है ना। It's obvious मतलब तुम ऐसा करोगे तो मुझे पता था। It's obvious है ना। यह जाहिर है, यह स्पष्ट है। It's obvious. तुम कहाँ थे? आप कहाँ थे? Where were you? Where were you? आप कैसे हैं? How are you? आप कैसे हैं? How are you? मैं परेशानी में हूँ। I am in trouble. Trouble का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। मैं परेशानी में हूँ। I am in trouble. कृपया बैठ जाएं। Please be seated. कृपया बैठ जाएं। Please be seated. संपर्क में रहना, keep in touch. ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके साथ मतलब स्कूल के बाद से कभी मिले ही नहीं, कॉलेज के बाद से कभी मिले ही नहीं, तो क्या उनसे अगर अचानक भेंट होती है तो क्या कहते हैं कि इसके आगे भी संपर्क बनाए रखना, राइट। तो इसके अंग्रेजी में कहेंगे कीप इन टच। कीप इन टच, संपर्क में रहना है ना, बात करते रहना, कीप इन टच। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। उसे विदा करो, see him off. उसे विदा करो, see him off. him का इस्तेमाल हो रहा है, साफ है कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। अगर किसी महिला के बारे में बात होती तो कहते see her off. see her off. मुझे देखने दो, let me see. मुझे देखने दो, let me see. मूर्ख मत बनो, मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो। डोंट बी सिली। सिली का इस्तेमाल मूर्ख डिनोट करने के लिए किया जाता है। कोई जो बिल्कुल ही बेढंगा है या बेवकूफियत वाली बातें करता है, उसके लिए सिली का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूर्ख मत बनो या मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो, कहेंगे डोंट बी सिली। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। यहाँ पर TOO का इस्तेमाल बहुत के लिए हो रहा है, यानी वाक्य पर जोर डालने के लिए हो रहा है कि बहुत देर हो चुकी है ना। इट इज टू लेट। तुम गलत हो या आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, he is honest. he यानी कि वह, is यानी कि है, और ईमानदार यानी कि honest. बढ़ते हैं आगे। शांति बनाए रखें या शांत रहें, keep calm. keep calm. ये CALM लिखा हुआ है लेकिन इसको calm पढ़ते हैं, ठीक है। मैं डरा हुआ हूँ, I am scared. scared शब्द का अर्थ होता है डरा हुआ, तो I am scared. मैं डरा हुआ हूँ, I am scared. क्या ये तुम्हारा है? क्या ये आपका है? Is it yours? Is it yours? क्या ये तुम्हारा है? क्या ये आपका है? Is it yours? क्या तुम पागल हो? Are you mad? क्या तुम पागल हो? Are you mad? क्या आप वहाँ हैं? Are you there? क्या आप वहाँ हैं? Are you there? इसे सही करें, do it right. इसे सही करें, do it right. मैं सो नहीं सकता, I can't sleep. मैं सो नहीं सकता, I can't sleep. मैं समझता हूँ, I understand. मैं समझती हूँ, I understand. दोनों की अंग्रेजी will be same. Okay? मैं समझता हूँ, I understand. मैं समझती हूँ, I understand. मुझे अकेला छोड़ दो,
लीव मी अलोन, छोड़ दो, लीव मुझे, मी अकेला, अलोन मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, है ना। मेरी बात सुनो मतलब जब आप ऐसा कहते हैं किसी को कि कुछ वो सामने वाला बोले जा रहा है और आपका सुन ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, राइट।